हेलो एवरीवन, आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 7th के कुछ क्वेश्चंस पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए करेंगे। तो सबसे पहले तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती क्या है, क्योंकि अगर ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपको नहीं पता तो आप क्वेश्चंस को बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते। और इस पाइथागोरस प्रॉपर्टी को मैंने क्लास 7th के एनसीईआरटी बुक के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कुछ 2 वीडियो बनाए हैं, जिनका नाम है ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। और इसको मैंने इस प्रॉपर्टी और अदर प्रॉपर्टीज़ जो ट्रायंगल्स की होती है उनको मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमेजिनरी स्टोरी एलियन इन ट्रायंगल क्रिएट करके डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले आप वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों वीडियोस को प्लीज़ आप देखें, उसके बाद ही क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3। तो इस क्वेश्चन 3 में जो क्वेश्चन है, एक लेडर है, ये डायग्राम मैंने बना के रखा है। एक लेडर है जो कि 15 मीटर की लेंथ की है और उसको एक वॉल है, ये एक वॉल है 12 मीटर की हाइट पर एक विंडो है, यहाँ पर एक विंडो है। तो ये जो वॉल है, ये वॉल है, ओके, और ये लेडर। तो लेडर को इस तरह से रखना है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कहीं पे काम होता है तो लेडर को स्लेंट करके, जैसे जहाँ तक काम होता है, जिस जगह पे काम करना है वहाँ पे उसका टॉप रख देते हैं। ये लेडर का टॉप है, ये वाला पार्ट, और ये लेडर का बॉटम है, राइट। बॉटम कह लो या फुट कह लो, यहाँ क्वेश्चन में इसमें फुट का यूज़ किया है तो हम लिख देते हैं लेडर का ये फुट है और ये उसका लेडर का टॉप है। इसको इस तरह से स्लेंट रखा है जिससे कि हम चढ़ के जहाँ पे भी जो काम करना है उसको कर सकें, क्योंकि वॉल पे जब ज़्यादा हाइट होती है तो हम डायरेक्ट हमारा हाथ वहाँ तक नहीं जाता है। तो क्या करते हैं, जो वर्कर्स आते हैं, लेबर आते हैं, वो एक लेडर लेके आते हैं, लेडर को इस तरह से स्लेंट रखते हैं और फिर जो भी काम होता है वो करते हैं वॉल के ऊपर। तो वॉल पे जो जहाँ पे भी काम करना है, वो जो विंडो है वो 12 मीटर की हाइट पर बनी है और लेडर की जो लेंथ है वो 15 मीटर है। अब लेडर को क्वेश्चन ये है कि लेडर का जो बॉटम है, फुट है, वो वॉल से कितना डिस्टेंस पर है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि वो ए डिस्टेंस है और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए को हमें फाइंड करना है कि जो डिस्टेंस ऑफ फुट फ्रॉम द वॉल वो कितना होगा। तो अब जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पाइथागोरस का यूज़ क्यों करते हैं, तो ये बता देते हैं। पाइथागोरस का यूज़ तभी होता है जब राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो अब ये तो सभी ने देखा है, आप अपने घर की वॉल को देखो, वॉल हमेशा स्ट्रेट होती है, कभी भी ऐसी वॉल नहीं होती जैसे मैंने पेन से रखी, इस तरह की वॉल कभी नहीं दिखेगी स्लैंट, हमेशा कैसी दिखेगी आपको, एकदम वर्टिकल। और जब वर्टिकल वॉल होती है तो यहाँ पे वो जो ग्राउंड है उसके साथ फ्लोर है घर का, उसके साथ एंगल कितना बनाएगी, वो राइट एंगल, ये दिख रहा है ना राइट एंगल, तो ये राइट एंगल है एक्चुअल में। और इसीलिए हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रॉपर्टी तभी होल्ड होगी जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और इस तरह के जब वॉल वाले और लेडर वाले क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे ये ज़रूर ध्यान रखो कि राइट एंगल है, इसलिए हम पाइथागोरस का यूज़ कर रहे हैं। तो अब पाइथागोरस में होता क्या है, तो एक बार शॉर्ट रिविज़न देख लेते हैं फिर से। ये एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में राइट एंगल कहाँ पर है उस पर ऑब्जर्व करो, ये राइट एंगल है यहाँ पे। राइट एंगल को हमेशा इस तरह से बनाया जाता है और इसका मतलब होता है 90 का डिग्री। इसका हम कुछ नाम दे देते हैं। तो 90 जहाँ पर भी बना है इस सी पॉइंट पर बना है, तो इस सी पॉइंट को छोड़ दो और ए बी पे देखो। 90 के ठीक सामने कौन सी साइड है, ट्रायंगल की 3 साइड है, ए सी, बी सी और ए बी। तो इस एंगल के अपोजिट में कौन सी साइड है, ए बी। तो ए बी को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। और अदर 2 साइड्स को बोलते हैं लेग्स। ये इसके लेग हैं जो कि 90 पे आके मीट हो रहे हैं, लेग इसलिए ये भी स्ट्रेट हैं और ये 90 के सामने इसलिए हाइपोटेनियस। तो अब पाइथागोरस ने जो भी डिस्कवर किया था वो अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है उस वो क्या है, ए बी है। तो ए बी का स्क्वायर और फिर उसके बाद इक्वल का साइन लगा के अदर 2 साइड्स, अदर 2 में कौन से हैं, एक तो ए सी है और एक बी सी है जो 90 पे मीट हो रही है। तो ए सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी पाइथागोरस ने डिस्कवर की थी। इसमें जो हाइपोटेनियस है 90 के अपोजिट में उसको अकेला रखो और बाकी 2 ट्रायंगल की अदर 2 साइड्स को एक साथ प्लस के फॉर्म में रखो स्क्वायर करके, राइट। तो हाइपोटेनियस को अब जैसे मैंने यहाँ लेफ्ट में रखा, आप चाहो तो इसको
राइट में भी रख सकते हो। जब इसको राइट साइड इक्वल के इस वाले पार्ट को हम राइट बोलते हैं। अगर हमने ए बी स्क्वायर को इस तरफ रखा तो जो अदर टू साइड्स हैं ए सी और बी सी वो कहाँ चली जाएगी, लेफ्ट में। कहने का मतलब है कि हाइपोटेनियस हमेशा सिंगल रहेगा और अदर टू साइड्स जो है वो साथ में रहेगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड्स के नाम है, जैसे आपका कुछ नाम होता है उसी तरह से यहाँ पे ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में नाम होता है। राइट एंगल जहाँ पे बना उसके ठीक सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं और जो अदर टू होती है उनको लेग बोलते हैं। तो जब भी हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, किसी क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, तो हाइपोटेनियस को एक साइड रखो, या तो लेफ्ट में रखो या फिर राइट में रखो, और फिर इक्वल का साइन लगा के अदर टू साइड्स को, जैसे इसको लेफ्ट में रखा तो इनको राइट में रखो, अगर इसको हाइपोटेनियस को राइट में रखा तो इनको लेफ्ट में रखो। अदर टू साइड्स हमेशा हमेशा साथ में रहेगी और हाइपोटेनियस हमेशा सिंगल रहेगा, ये ऑलवेज रिमेंबर। उसके बाद फिर हम तो आप क्वेश्चंस कर ही सकते हैं। अब हम देख लो, ये ट्रायंगल है हमारे पास और इसमें जो लेडर है वो राइट एंगल के ठीक सामने है। राइट एंगल यहाँ क्यों है, क्योंकि ये वॉल है और ये फ्लोर है, तो इससे ये राइट एंगल पे रहेगा। वॉल हमेशा राइट एंगल पे रहती है, तो इसलिए राइट एंगल के सामने जो लेडर है वो हाइपोटेनियस है। तो फिगर में हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 15 स्क्वायर। तो जैसे ये ए बी यहाँ पे क्या है, 15 हो गया, हाइपोटेनियस इज़ 15। और अदर टू साइड्स कितनी कितनी हैं, एक तो 12 है तो 12 का स्क्वायर, और बाकी दूसरी वाली को हमको फाइंड करना है, उसको ए नाम दिया है तो हम भी यहाँ पे ए स्क्वायर कर देते हैं। अब 12 का स्क्वायर कितना हुआ, ये स्क्वायर आपको याद रखना पड़ेंगे। अप टू 20 तक के स्क्वायर आपको याद होना ही चाहिए, और इसका होता है 2 to 5। तो अब ए का स्क्वायर है, हमको ये फाइंड करना है कि ए कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। 225 माइनस, ये इधर आके प्लस था, इधर आके माइनस हुआ, दोनों का माइनस किया तो आया 81। और 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 81, 81 इज स्क्वायर ऑफ 9, सो ए वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 9। अब ए क्या है, क्वेश्चन में फिर से आ जाते हैं। क्वेश्चन में लिखा था ये जो ए है वो फुट है और ये इसका वॉल का बॉटम है। बॉटम से ये वॉल से कितना डिस्टेंस पर है, वो ए डिस्टेंस है, और ए की वैल्यू आई है 9। इसका मतलब ये 9 मीटर की डिस्टेंस पर हमने लेडर को रखा है, ताकि ये विंडो और इसका ये जो फुट है 9 पे रखने से ये एग्जैक्ट विंडो तक इसका कवर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ पाइथागोरस प्रॉपर्टी के साथ। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 आल्सो डिपेंड ऑन पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि देखो यहाँ एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स की वैल्यू दे दी। एक साइड है 2.5 की, एक 6.5 की और एक 6 सेंटीमीटर की, और हमको ये पता करना है कि अगर हम इन तीनों साइड से कोई ट्रायंगल ड्रॉ करें मेजरमेंट लेके, तो क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो इसके लिए हमको एक्चुअल मेजरमेंट लेके ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी से ही देख सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड होगी, और अगर पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है मतलब वो राइट एंगल है, ट्रायंगल है। तो अब जैसे सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल बना देते हैं। अब हमको ये पता लगाना है कि यहाँ पे एग्जैक्ट 90 का एंगल बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, राइट। तो अब जैसे इसका कुछ नाम दे देते हैं हम, और अब इसमें अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो सब ये साइड हमेशा हाईएस्ट लॉन्गेस्ट होती है। ये ध्यान रखो कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस है 90 के जो अपोजिट में जो है वो हमेशा सबसे बड़ा लेंथ होता है, बाकी दोनों लेंथ इससे स्मॉल होंगे। AC इज़ ऑलवेज, AC एंड BC बोथ आर ऑलवेज स्मॉलर देन AB। अब इन तीनों में लॉन्गेस्ट कौन है, 6.5, तो 6.5 को हमने यहाँ पे पुट किया, और अदर टू में है 2.5 और 6, तो 2.5 को कहीं भी ले लो और 6 को कहीं भी ले लो, पर 6.5 को ऑलवेज कहाँ पे लोगे, 90 के सामने, हाइपोटेनियस के अलॉन्ग। तो अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो अब हमको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि इफ़ इट इज़ इफ़ दीज आर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल देन पाइथागोरस प्रॉपर्टी मस्ट बी होल्ड। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद अब पाइथागोरस लगाएंगे, तो 90 के सामने कौन है, AB। तो AB को एक अलग करो, और अदर टू साइड्स जो 90 पे मीट हो रही है AC और BC, उन दोनों को एक साथ। ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी हुई कि हाइपोटेनस अकेला और बाकी दो एक साथ। अब हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, 6.5।
तो 6.5 का स्क्वायर, इधर पे BC है, BC में 6 का स्क्वायर और AC 2.5 का स्क्वायर। अब 5 का भी आपने स्क्वायर करना है तो इसका भी में एक मेथड होता है जिसके वंस प्लेस में 5 होता है, बस उसी के लिए ये मेथड है। अदरवाइज़ अगर 6.4 है या कुछ और है तो नहीं होगा। तो अगर ये इस तरह का स्क्वायर है जिसमें 5 है वंस प्लेस में, तो इसका एक मेथड है कि 5 का 5 से इंटू करो, कितना आया 25। और 6 का इंटू 6 से नहीं, 6 का इंटू 6 के आगे 7 होता है, 6 का इंटू 7 से करो, 6 7 जा 42। ठीक है, तो 65 का स्क्वायर ये निकलेगा। अगर आप अलग से 65 इंटू 65 करोगे तो भी इतना ही आएगा, लेकिन इसमें डेसिमल है। अब डेसिमल क्या होगा, यहाँ पे 1 प्लेस के साथ था तो अब यहाँ पे 2 प्लेस के साथ हो जाएगा ये, क्योंकि ये स्क्वायर था। 6.5 इंटू 6.5, तो डेसिमल आपको लगाना आता ही है। 0.5 और एक 0.5 और है तो 0.25 हो जाएगा। ये इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 2.5 का स्क्वायर तो आपको याद ही होना चाहिए। और नहीं भी है तो इसका 5 का 25 का 5 से इंटू 25 और 2 का 3 से इंटू 6। मतलब जब भी वंस प्लेस में 5 है तो 5 का 25 कर दो, और इसके जब टेंस प्लेस में जो भी वैल्यू है, जैसे 2 है तो 2 का 3 से, 3 है तो 3 का 4 से इंटू करके यहाँ लिख दो। ये इसका स्क्वायर हुआ। अब इधर लेफ्ट साइड तो 42.25 है और इधर 36 प्लस 6.25 है, इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 42.25। इसका मतलब LHS लेफ्ट साइड एंड RHS राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। तो अगर ये इक्वल आ गई मतलब पाइथागोरस प्रॉपर्टी इज होल्ड, सो द साइड्स आर ऑफ अ राइट ट्रायंगल। तो इसका आंसर क्या बनेगा, यस इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। तो ये 2 क्वेश्चन हमने आज किए हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। और अगर आपको ये अच्छे लगे, समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।